तो ओम, अभी तुम कौन से कॉलेज में हो? मैं SRTR GMC अंबाजोगाई। ठीक है। तो ओम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अपन इतने टाइम साथ में रहे, है ना, जो भी अपनी जर्नी रही, इसको थोड़ा सा एक बार अपन शॉर्ट के अंदर समझना चाहते हैं। जैसे जब तुम आए हम्म। 11th क्लास में, तो तुम किस माइंडसेट के साथ आए थे और तुम्हारे क्या साथ में लेकर के आए थे और कैसे ये जर्नी आगे बढ़ी? मतलब बिल्कुल ऐसे कोई आइडिया नहीं था क्या करना है। पहले तो बस इतना था कि अ, मतलब 10th में मैथ्स आता नहीं है तो बायो लेनी है। सही में हाँ, यही था एकदम? यही लिटरली यही था। मैथ्स के नीचे फिर बायो आती है? हाँ, ऐसे था कि मैथ्स नहीं आता अपने को, हाँ, बायो में जाना है। हाँ, ठीक है, हमने ले ली बायो। हाँ। अभी PCB हो गया चालू। तो बोले अभी डॉक्टर, मतलब ऐसे ये नहीं था कि कुछ मतलब डॉक्टर नहीं बनना है ऐसे करके भी नहीं था। हम्म, था कि कुछ अचीव करना है तो कर लेंगे। तो आया सही। लेकिन 11th का फेज ऐसा था कि तभी कोविड चल रहा था। हम्म, तो सारी चीजें ऑनलाइन थी। हम्म, और मैं पर्सनली देखूँ तो ऐसे था कि मुझे थोड़ा सा एक इंटरेक्शन लगता है। मैं उस किस्म का ही हूँ कि मतलब मुझे ना बातें ओपन करते, अप नहीं हो मस्ती पाते? करते और साथ में ऐसे उस हिसाब से ही पढ़ाई होती है। ऐसे नॉर्मली नहीं हो पाता हम्म। मेरे से ऑनलाइन वगैरह। ये कंसेप्ट मैंने कभी देखा ही नहीं था। ऑफ कोर्स किसी ने भी नहीं देखा बहुत था। मुश्किल था वो समय। हाँ, तो वो उसके लिए मैं रेडी नहीं था। हम्म, लेकिन मतलब मैं ज्वाइन किया, फिर क्लासेस चालू हो गए। फिर फिजिक्स, तो जैसे मुझे पता चला कि फिजिक्स में मैथ्स लगने वाली है, तो हम्म। उधर मेरे में एक डर बैठ गया था कि मेरे से पहले से होगा। ही एक डर था? हाँ, कि मेरे से होगा नहीं, मतलब हम्म, ऐसे करके। हम्म, तो मैं लेकिन फिर भी चलो कंटिन्यू करते हैं, हम्म, एंड कंटिन्यू किया। हम्म। फिर जैसे जैसे टाइम गया, क्लासेस हुए, फिर आप तभी सिखा रहे थे। तो उधर ना मतलब एक ऐसा आ गया था कि फिजिक्स भी फिर आसान लगने लग गई हो थी, क्योंकि सकती है हाँ, फिजिक्स भी। हो सकती है। हाँ, और बिल्कुल हो सकती है, मतलब हाँ। ना अगर जो सामने पढ़ा रहे हो वो मतलब इजी वे में पढ़ा रहे हैं ना, तो फिर वो समझ में आ जाती है फिजिक्स कैसी भी हो। मतलब वो एक तरीका ही होता है सिखाने का भी। तरीका होता है, यस। तो वो मतलब मैंने देखा कि आपने इतना सही से पढ़ाया था, हाँ। कि मुझे मतलब बिल्कुल ऐसे लगा ही नहीं कि मेरे को फिजिक्स नहीं आएगी करके। मैं धीरे हम्म। धीरे इंटरेस्ट डेवलप होने लगा। मैं मतलब टाइम टू टाइम एक्सरसाइज सॉल्व करो, क्वेश्चन खुद सॉल्व से? करते जाओ, हाँ करते जाओ। हम्म, आप होमवर्क तो देते ही थे, हम्म। वो उसको छोड़ के भी मैं ऊपर कर ही लेता था ऐसे। अच्छा। हाँ, तो ऐसे था। मतलब भले ही क्यों ना ऐसे 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हो, लेकिन मैं कर लेता था उतने तो इंटरेस्ट एटलीस्ट। बन गया हाँ, वहां पे? इंटरेस्ट बन रहा था ऐसे फिजिक्स में। ठीक है। और और जूलॉजी का बताओ, जूलॉजी, केमिस्ट्री और? जूलॉजी के लिए तो संघर्ष सर थे। संघर्ष सर मतलब अब उनको ऐसा था कि हम्म, कुछ मतलब ये वर्ड्स ही नहीं ऐसे बोल बोल सकते, हम्म, क्योंकि ना हम्म, मतलब ऑफलाइन में तो ठीक है, मस्ती होती है वगैरह, वो बाद में जब हम आगे गए तब पता चल गया मस्ती हो रही है। लेकिन सर ने ना ऑनलाइन में भी हम्म, मतलब मस्ती मजाक और पढ़ाई साथ में, तो हम्म। वो तीनों का कॉम्बिनेशन इतना सही हो गया था ना कि जूलॉजी ऐसा सब्जेक्ट हो गया था कि मुझे उसको रिवाइज करने की मतलब अलग ऐसे, से हाँ, बैठने की जरूरत हाँ, नहीं है? जरूरत नहीं पड़ी। क्लास में कर रहा हूँ, हो रहा है, और उस पे हम्म, भी मेरे को मार्क्स आ रहे हैं। मतलब बस हम्म, थोड़ा एक एक्स्ट्रा एफर्ट, थोड़ी देर पढ़ लिया वगैरह ऐसे था। हम्म, और सिमिलरली बॉटनी देखा जाए, बॉटनी मुझे मतलब स्टार्टिंग में मैं जब आ गया ही नहीं हो जिसमें मतलब ऐसे ना कि कुछ बोर हो रहा है। फन। हाँ, मतलब मजा भी आ रहा है, साथ में पढ़ाई भी हो रही है, हम्म, और चीजें याद रह रही है। हम्म, मतलब ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है कि अपन भूल रहे चीजों को। हम्म। वो घर जाके रिवाइज करो, वो भी करना नहीं पड़ रहा ऐसे। क्लास में इतने, याद हो जा हाँ, रहा है? क्लास में ही याद हो जा रहा है। हाँ। वो एक। और मतलब संगर सर ने तो बहुत ज्यादा मेंटरशिप सपोर्ट। उनकी, हाँ, बहुत ज्यादा थी, आखिर तक था। मतलब मेरा रिपीट का भी जो फेस था, हम्म, उस टाइम भी सर ने मतलब लाइक हर एक टाइम मदद की है कि मतलब वो डायरी मेंटेन करो जिसमें सब लिखना होता था कि आज ये किया, आज ये करना है, तो वो सब कंटिन्यू फॉलो अप लेना। तो वो फिर करता था तू? हाँ, करता था। मतलब पहले शुरुआत में तो नहीं करता था, हम्म, लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने मतलब रियलाइज किया कि जितना मैं करूंगा उतना ज्यादा अच्छा हो रहा है, परफॉर्मेंस में भी इम्प्रूवमेंट आ रहा है। तो वो एक सही चीज थी कि डायरी मेंटेन की थी। हम्म, तो उसका फॉलो अप सारा संघर्ष सर के पास ही जाता था मेरा। और उसमें वो मतलब सर ने बोला था मूड मीटर करके एक कंसेप्ट था, जिसमें लिखना होता था कि आपको हम्म, दिन में कैसा लग रहा है, एनर्जेटिक है नहीं है वगैरह, वो सब उसका मीटर वो सब करने लगाया था। तो उससे बहुत ही मतलब ऐसे समझ में आ रहा था, एनालाइज कर पा रहा था खुद को भी कि मेरे को अभी कैसा लग रहा है और मुझे क्या क्या इम्प्रूव करना चाहिए। तो वो एक सही हो गया।
फिर बॉटनी में तो विजय सर, बॉटनी ऑनेस्टली देखा जाए तो पूरे इस 2 साल या 3 साल जितना भी आप पढ़ रहे हो नीट के लिए, उसमें बॉटनी सबसे बोरिंग होता है, सही मतलब बात है। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम बन रहे डॉक्टर, हमें हम्म। करना क्या है पेड़ पौधों का, वो मुझे आज तक कोई समझा लेना नहीं, देना नहीं है। लेकिन करना है तो हम्म। वो एक मतलब बाहर से ऐसे बोरियत सी आ जाती है ना कि क्या करे अभी इसमें, फिजिक्स फिर करे भी क्या। थोड़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है। हाँ होती है, मतलब ऐसे हाँ, थोड़ा कर समझो सकते तो हैं समझ में आती हाँ, है। लेकिन बॉटनी का कंसेप्ट ही नहीं समझ में आ रहा था कि क्यों, हम्म। कहाँ लगेगी, क्या हम्म। लगेगा। हम्म। तो मतलब ऐसे पहले से ही था कि इच्छा ही नहीं हो रही थी करने की। हम्म। लेकिन फिर विजय सर भी मतलब कंटिन्यू ऐसे सिखाने में ना, हम्म। उनके ट्रिक्स वगैरह होते थे, तो जो एग्जाम्पल्स है जो बहुत डिफिकल्ट जा रहे हैं, याद ही नहीं हो रहे, हम्म। उसको सर ने ट्रिक दी थी तो हो हम्म। गया, याद हो गया। हम्म। तो ऐसे वो बॉटनी भी फिर इतनी इजी हो गई कि फिर ऐसे कॉन्फिडेंस आ गया। हाँ कॉन्फिडेंस आ गया हम्म। ऐसे। और केमिस्ट्री में तो मतलब कृष्णा सर को हम्म। तो क्या ही मतलब तोड़ ही पीछे नहीं है ऐसे पीछे देखा लग जाए तो, करके एकदम। एकदम मतलब फिजिकल केमिस्ट्री, हम्म। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हम्म। सब, हम्म। सब इतना सही। हम्म। मतलब थोड़ा ऐसे मेरा था कि फिजिकल केमिस्ट्री तो ठीक है आ रही है, ऑर्गेनिक भी मेरे को आ रही थी, इनऑर्गेनिक में मेरे को दिक्कत हो रही थी क्योंकि हम्म। उसमें एग्जाम्पल्स इतने ज्यादा थे और एक्सेप्शन हर जगह इतने ज्यादा याद थे ना करना पड़ेगा। कि बिल्कुल ही नहीं, मतलब वो याद करना है और वो मतलब रट्टा ही मारना है, लेकिन हम्म। अब रट्टा मारे कैसे समझ ही नहीं आ रहा। हम्म। तो हर एक चीज के पीछे का मतलब जो भी कंसेप्ट है हम्म। वो सब कृष्णा सर ने बताया, लाइक हम्म। कि ये हो रहा है ऐसे तो क्यों हो रहा है, इस वजह से हो रहा है। तो मतलब सही है। सिंप्लीफाई हो गया। और फिर मतलब सबका ये रोल चल ही रहा था कि मैं खुद से पढ़ रहा हूँ, अब ये तो था ही कि टीचर्स अपना इनपुट देंगे लेकिन हमें भी एज अ स्टूडेंट खुद करना पड़ेगा, तो वो खुद से किया। और मतलब जितना हो सकता था सबने पुश किया थोड़ा थोड़ा कि कर 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 वगैरह, और मैं भी फिर वैसे करने लगा, धीरे धीरे स्कोर भी इंक्रीज हुआ इंक्रीज और हुआ। आखिर में तो सिलेक्शन फिर हो ही गया। तर आधी जसं फर्स्ट पासून ओम आहे ना, आधीपासून मेरिटच स्टुडंट आहे. हम्म। आणि तेव्हा सुद्धा स्कूलमध्ये पण त्याच्या कंप्लेंट्स अशा म्हणजे होत्या की खूप नॉटी आहे, खूप मस्ती करतो. पण नेहमी मेरिट असल्यामुळं टीचर्स आम्हाला कंप्लेंट असे करत नव्हते की बाबा आम्ही त्याला काही बोलू शकत नाही, पण हम्म। त्याच्यामुळे दुसरे डायव्हर्ट होतात. पण हम्म। तो आधीपासून तसाच आहे, म्हणून माझी खूप इच्छा होती की त्याने मेडिकलला जावं आणि हम्म। मला डॉक्टरच व्हावा तो असं आपको वाटत कब होतं. से था मैम जी कि ये पहले से ही मुझे जब लगता कौन था, सी क्लास में रहा होगा ये? 6th 7th में था तो उसको साइंस में बहुत इंटरेस्ट था। हम्म। तो साइंस में हमेशा उसको आउट ऑफ मार्क्स मिलते थे। फिर हम्म। वो बोलता था घर पे आके कि मुझे क्लैपिंग मिली, हम्म। आउट ऑफ मिले मार्क्स। तो मुझे पहले से ही हम्म। लगता था कि, और उसकी दादी की भी इच्छा थी कि एक बच्चा तो घर में डॉक्टर चाहिए। इंजीनियरिंग तो का कहीं दूर दूर तक नहीं, वो दिमाग में नहीं उसके था। पापा इंजीनियर है, पर मेरी और उसके दादी की हाँ। इच्छा थी पहले से कि एक हाँ। डॉक्टर चाहिए बच्चा। ठीक और है। वो वैसे नॉटी है, पर वैसे पढ़ाई में भी बहुत स्मार्ट है वो। इसलिए जब हम लोगों पढ़ना ने स्टार्ट करेगा तो? ग्रास्पिंग, हाँ ग्रास्पिंग बहुत अच्छा था उसका। तो इसलिए हम्म। फिर पहले से ही नर्सरी से ही वो फर्स्ट ही आता था क्लास में। हम्म। तो हमने सोचा था कि उसको तो पहले से डॉक्टर ही बनाना है। पर वो थोड़ा सा ऐसा ही है नॉटी, और मुझे वो डर इसीलिए लगा था कि ऑनलाइन था पहले, आई मीन हाँ। जब हाँ। ज्वाइन किया तब। तो ऑनलाइन है अभी ये, तो इसको तो ऐसे ये चाहिए, मस्ती के साथ स्टडी चाहिए। अब वो तो थोड़ा सा टफ लग रहा था। लेकिन हम्म। सही में जो अभी संघर्ष सर थे, तो हम्म। उन्होंने मतलब एकदम फ्रेंडली बॉन्ड था उनका, हम्म। बहुत ही फ्रेंडली। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ऐसे मुझे उल्टा मतलब उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस संघर्ष सर और हम्म। बाकी अभी जो कृष्णा सर है, विजय सर है, शांतनु सर है, ये सब जो सर ने जो मेहनत लिया और जो फ्रेंडली बॉन्ड रखा, उस पे से मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि ये मेरा बच्चा तो जाएगा ही मेडिकल को, हम्म। 100% मैम जाएगा। आप कितना फ्रीक्वेंटली इंटरेक्ट करते थे टीचर से कि मैं कैसे कर रहा है ये, कैसे मैं नहीं तो कर बोलती हूँ मेरे पीठ पीछे गालियां भी देते होंगे सर लोग, क्योंकि मैं हाँ। 8-10 दिन हो गए कि सर को फोन करती थी, फिर कभी वो हाँ। क्लास में रहते थे, फिर मैं और हाँ। डबल उनको कॉल करती थी, हाँ। मैसेज करती थी व्हाट्सएप पे, सॉरी हाँ। सर डिस्टर्ब किया। पर हाँ। मैं उनको बात करती ही थी, 8-10 दिन में मैं उनको और इसको कांटेक्ट। पता रहता था कि आप ऐसा, हाँ, हाँ, हमारा ये उतना बोलता था ओपनली कुछ कि ओपनली मम्मी? बॉन्ड था, और उसकी हाँ। जो भी कंप्लेंट्स है वो भी मैं सर के साथ डायरेक्ट फ्रेंडली बोलती थी कि हाँ। सर देखो ये ऐसा-ऐसा है, इसका हाँ। ऐसा भी डायवर्जन हो रहा है, ये पढ़ाई में ऐसा कर रहा है। फिर हाँ। वो सर बोलते थे ये घर पे कितना पढ़ाई करता है? मैंने हम्म। बिल्कुल नहीं करता है, सेल्फ स्टडी 0 है उसका। वो हाँ। जो यहाँ करता है उतना ही है उसका, लेकिन हम्म। उसपे भी उसका स्कोर अच्छा आता था। हम्म। क्योंकि वो जो यहाँ पढ़ाते थे ना, वो आपका जो टीचिंग मेथड है, जो हम्म। मतलब बच्चों के साथ भी जो बॉन्ड है, वो हम्म। इतना अच्छा है कि उसकी वजह से बच्चों को मतलब अपने आप ही कॉन्फिडेंस आता है।
तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी बात कि बाबा ये तुम्हारे चारों सरों का वैल्यू बहुत अच्छा है कि ये तुम्हारे चारों सब्जेक्ट एकदम कवर करते हैं, और कहाँ कभी भी कुछ प्रॉब्लम रही तो वो तो तुरंत वहां पर सॉल्व करते थे। और वो बोलते थे, कभी भी उन्होंने मुझे ऐसा याद नहीं कि संगर सर ने कभी मुझे बोला है या विजय सर ने ऐसा बोला है कि बाबा मैडम कितनी बार आप आ रहे हो, क्या कभी भी बोला नहीं है। कभी ऐसा रियलाइज नहीं कभी हुआ नहीं आपको रियलाइज हुआ, या कि किसी डिस्टर्ब भी, हो रहे हैं, हाँ, ऐसा कुछ भी कि नहीं? जिसके लिए भी शांतनु सर को भी मिले तो भी हम्म वो भी कभी ऐसे एक बार नहीं 10 बार भी पूछा तो कभी कोई ऐसे दिखा नहीं कि अरे उनको ऐसा बोर हो रहा है या इरिटेट हो रहा है, ऐसा कभी नहीं दिखा। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे कॉन्फिडेंस आया कि बाबा नहीं, मेरा बेटा तो 100% मेडिकल को जाने वाला ही है। वो मेरे को तो एक चीज, दो चीजें बता कि जब अपना 12th के साथ नहीं हुआ हम्म तो उसके बाद जब तूने एक साल और रिपीट करने का सोचा, उस समय तेरे को किसने गाइड किया? और दूसरा ये बता कि लास्ट में जब तू सीरियस हुआ तो वहां से क्या कहानी बदली? अच्छा, तो मतलब 12th में हुआ नहीं, तो उसके बाद हम इधर मतलब आए थे सर से बात करने। तो सर से बात की तो संगर सर ने तो बोल दिया था कि मत ही करवाओ इससे, मतलब ठीक है। क्लियरली बोल दिया था। हाँ, कि ये बिल्कुल सीरियस बंदा है नहीं, ये करेगा नहीं, और अगर इसे करना है तो इसे सीरियस आज से होना पड़ेगा। तो फिर मम्मी पापा ने पूछा मतलब क्या करना पड़ेगा बेसिकली, तो सर ने बोल दिया था कि इससे इसका फोन ले लो, लैपटॉप ले लो, जो भी बाकी चीजें है वो सब ले लो। और ये सच्ची हो गया था, मैं भी उस चीज के लिए मान गया कि ठीक है चलेगा, एक ही साल देना है लेकिन दूंगा तो अच्छे से दूंगा। तो मैंने सब मतलब जो भी था सब बंद, फोन बंद, लैपटॉप बंद, टीवी बंद। तो मुझे याद है कि मेरे रिपीट के टाइम तो हमारे घर पे भी टीवी नहीं चल रहा था काफी टाइम तक, ऐसे पूरा बंद ही। मम्मी पापा ने भी उतना सैक्रिफाइस किया कि वो टीवी नहीं देखेंगे घर पे, तो ऐसा हो गया। और फिर ये मेरा जर्नी चालू हो गया रिपीट करने का। चालू हो गया। इसमें मेन मैं अब बोलूंगा बीच कि में दोबारा मस्ती हुई, इस हाँ, जर्नी में दोबारा बीच में वो होनी थी, वो मतलब मेरा बाय नेचर ही है कि मुझे मस्ती वो हो गई। होती है। हाँ, अब वो कहाँ जाके रुकी और फिर कहाँ से तूने? मैं बोलूंगा कि शुरुआत में आया तो मतलब ना मेरे में एक शायद कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस जो भी हो, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस ऐसा था कि मैं करना चाहूंगा तो हाँ, कर लूंगा। क्योंकि मैंने ऐसे हो गया था कि 11 12 स्टार्टिंग में रिपीट में भी हमें यही पढ़ा रहे थे कि 11th की चीजें जो कि मेरी बहुत अच्छे से हो चुकी थी। तो उधर ना मेरे को इतना कॉन्फिडेंस आ रहा था कि मैं सारे आंसर बहुत जल्दी जल्दी क्लास में दे रहा हूँ। तो मेरे में ऐसे था कि अभी राजा वाली अपन, फीलिंग। हाँ अभी अपन मस्ती कर सकते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो वो मस्ती वाला फेज चालू हो गया था मेरा फिर से कि भले ही मेरे पास फोन ना हो, लैपटॉप ना हो, लेकिन हाँ मस्ती तो मैं कर सकता हूँ कुछ ना कुछ। फिर मैंने की बहुत मस्ती की, टाइम पास वगैरह मेरा बहुत हुआ ऐसे। लेकिन उस पॉइंट में भी ऐसे था कि संगर सर थे गाइड करने के लिए, कि मैं उनके पास जाता था, वो डायरी एक मेंटेन करता था जिसमें सब लिखा होता था कि मैं दिन भर में मतलब क्या कर रहा हूँ। मतलब उसमें लिटरली इतना लिखा होता था कि मैं सुबह ये टाइम पे उठ रहा हूँ, मैं ब्रश भी कर रहा हूँ और मैं मतलब ये पढ़ रहा हूँ ऐसे। तो इतना सब, लंच ब्रेक, मेरा मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह इतनी सब, मस्ती करने वाला बच्चा भी ये मेंटेन कर रहा है। हाँ कर रहा था। और लेकिन सर भी फॉलोअप लेते थे, उसमें मेरा संघर्ष से। ऐसा हो गया था कि मैं लिख रहा हूँ लेकिन मैंने समझो 1 महीना किया, फिर मेरा वापस टूट गया। फिर समझो 10 15 दिन के लिए टूट गया, फिर सर पूछते थे कि कहाँ गया। तो उस टाइम फिर वापस चालू। सर हमेशा मुझे ये बोलते थे कि मतलब कहीं से भी हो, ठीक है, मतलब अभी टूट गया ना तो ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, स्टार्ट ओवर, एक न्यू स्टार्ट वापस से करनी चाहिए। तो उस पॉइंट से मैं एक न्यू स्टार्ट लेके जाता था, तो मेरा वापस नया चालू हो जाता था, चालू होता था। और यही मैं मतलब मेरा काफी टाइम तक, लगभग मैं बोलूंगा मेरे स्टार्टिंग के 6 महीने में ना मैंने मस्ती की बहुत सारी। और ये मेंटेन करना भी मैं इतना रेगुलर नहीं था, कर रहा था 1 महीना करो, थोड़ा छोड़ दो, फिर वापस करो, 20 दिन छोड़ 6 दो, महीने तो ऐसे। बहुत हाँ टाइम निकल गया। हाँ, काफी टाइम निकल गया था। फिर ना मतलब ऐसे हो गया कि मेरे को रियलाइज हो गया कि अभी करना पड़ेगा क्योंकि अभी टाइम बचा है नहीं। और पता नहीं वो कैसे हुआ, लेकिन कौन बस सा मंत्र होगा? ऐसे एग्जैक्ट तो पता नहीं, लेकिन दिसंबर, नीट के जनवरी? लगभग, हाँ, 2 3 बोल रहा हूँ, नीट के लगभग 4 5 महीने पहले तो शायद। जनवरी करीब। हाँ, लगभग जनवरी के करीब। तो ऐसे था कि नहीं अभी करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मैं मेरे दोस्तों को देख रहा था तो उनको आ रहे थे मार्क्स अच्छे, उसमें मुझे लग रहा था कि इनका हो जाएगा लेकिन मेरा नहीं होगा। और वो फीलिंग ना सबसे बुरी फीलिंग होती है, क्योंकि दोस्त चले जा रहे हैं और अपन उधर ही है अभी तक, तो क्या करेंगे।
तो इसीलिए फिर उस पॉइंट पे ना मतलब मेरा ऐसे ब्रेक पॉइंट आ गया था पूरा, कि मैं मतलब पूरा ऐसे अंदर से टूट गया था, ऐसे हो गया था मैं। मतलब मम्मी को भी पता है, मैं घर पे भी रोया था बहुत बारी, मैं संघर्ष सर के सामने भी रोया था बहुत बारी, मतलब इसी बात को लेके कि सर मेरा होगा या नहीं होगा। लेकिन सर ने मुझे हर बार ये बोला कि तू कर, तू मेंटेन कर, जो मैं तुझे बोल रहा हूँ वो कर, तेरा हो जाएगा, मैं उसकी गारंटी ले रहा हूँ। तो मैंने वो चीज़ मानी, और मैं फिर उस पॉइंट से मैं चालू हो गया। फिर मैंने मेरी जो डायरी थी वो प्रॉपरली मेंटेन की एंड तक, और फिर मेरे स्कोर्स में भी इम्प्रूवमेंट आने लग गया। मेरा स्कोर ऐसे इम्प्रूव हो रहा था, इम्प्रूव, मैं भी खुश हो रहा हूँ उससे। तो एक मुझे भी वो रश मिल रहा है, डोपामीन सही जा रहा एड्रेनलिन है। रश वाला, कि हाँ सही जा रहा है, सही जा रहा है, अच्छा जा रहा है, चलते जाओ चलते जाओ। तो मैंने उस पे तभी ब्रेक बिल्कुल भी नहीं लिया मेरी डायरी से, और मैं कंटिन्यूअसली मेंटेन कर रहा था। और हर बार लाइक हर हफ्ते लाइक ऐसे सैटरडे हो या फ्राइडे हो, तो मैं सर के पास जाके एक बार कि हाँ सर और ये वो जो इतना हुआ है। डिस्ट्रैक्शंस थे वो कहाँ चले गए फिर इतने समय में? गायब? गायब, मतलब सच्ची गायब, ऐसे भूल गया था सब? था ही नहीं। बस मैं हूँ, तीन मेरा चार महीने नीट का सीरियसली पेपर है, किया उसने, बहुत मैं हूँ, सीरियसली। मेरा नीट का पेपर है, बस खत्म, मतलब तो इतना ही बाद था। बाद में देखेंगे हाँ, जो भी है। बाद में जो करना है वो मस्ती वो सब सब बाद में करेंगे। तो हम्म अभी बस इतना करेंगे कि पढ़ना हम्म है और करना है। तो हम्म वो चालू हो गया, और फिर नीट आई, हम्म पेपर दिया। हम्म तो मतलब ऐसे पेपर देने के बाद से ही लगा कि हाँ ये पेपर तो अच्छा गया, हो जाएगा। और फिर जब रिजल्ट आया तब तो हम निकल ही गए थे। मैम, आपको कैसा लगा कि जिस समय जैसी तैयारी कर रहा था, आखिरी वाला जो फेज है, उसमें आपको कैसे, आपकी क्या फीलिंग थी कि हो पाएगा, कैसे कर रहा है? मैं तो जैसे पहले बोला आपको कि हाँ। पहले से ही मैं संघर्ष सर के ज्यादा टच में थी। मैं हमेशा उनको फोन कर करके परेशान करती थी कि सर प्लीज वो मेरे ओनली आप मुझे हाँ माफ करो, वो हाँ। मैं परेशान कर रही हूँ, पर प्लीज वो है, मुझे बहुत टेंशन है, हम्म सिर्फ इतना फेज होने दो, फिर मतलब मेरा तो पूरा ये सपना ही है बोला। उसके पापा भी उनके बहुत बोलते थे, पर बोलते ना वो सोना रानीच कांट टोचली पाहिजे, मतलब ऐसा बोलते कि बाबा जो सर है वो उन्होंने ही बोला तो होता है। तो हम्म उसको बहुत अच्छी तरह से सर ने समझाया। फिर वो एकदम से थोड़ा उसने लिया सीरियसली, मुझे नहीं लगा था इतना सीरियसली लेगा। उसके पापा और मैं भी एकदम शॉक हो गए कि ये कि एकदम चेंज एकदम हो गया। बहुत बहुत उसने सीरियसली लिया। और लैपटॉप और मोबाइल तो सच में उसने एकदम से साइड में ही रख दिया था, वो तो बिल्कुल उसने हाथ ही नहीं लगाया। मैं आखिरी तो वाले टाइम पे। आखिरी वाले टाइम में, और 4-5 महीने पहले लास्ट के जो थे, तो उसने बहुत स्टडी किया, मतलब खाना भी ऐसा कम खाएगा या टाइम उसमें भी वेस्ट नहीं करेगा, इतना अच्छा पढ़ाई किया उसने। और जब मैम और ये सारा पेपर दे करके आया फिर जब उसके बाद? आया तब तो उसे जैसा वो आंसर की वगैरह देख के बोला कि ऐसा हाँ। ऐसा, हाँ मुझे है इतना एक्सपेक्ट है, तब तो मैं तो एकदम से रोई। मैं बोली बाप रे इतना अच्छा हुआ। और जैसे उसका समझा, तो हम पहले हम्म आले आए संघर्ष सर को, आपको सबको मिले कि बाबा, मतलब सच में वो बहुत, मतलब बहुत गोल्डन मोमेंट थी मेरे लिए वो, कि मतलब ये ऐसे इच्छा तो थी, पर वो मेरे लिए हेल्प करने वाला जैसा वो है, उसके भरोसे सिर्फ नहीं रह सकती थी मैं। तो वो जो आपका हम्म स्टाफ था, आप जो थे, उसके वजह से ही मुझे वो 100% मतलब श्योर थी मैं कि वो आएगा ही, मेडिकल को जाने वाला ही है बोल के। फिर वो मैं और उसके पापा तो बहुत, मतलब अभी खुशी हो गई एकदम कि बाबा जो हमारा सपना था तो वो किया ही है उसने बोल के। मुझे लगता है ये मतलब एक परफेक्ट एग्जांपल है कि पेरेंट्स का टीचर के साथ इंटरेक्शन चाहिए जरूरी वो क्यों है, बॉन्ड, तो चाहिए क्योंकि टीचर। बच्चा तो बीच में से कभी भी निकल और सकता है। नहीं, जैसा टीचर का नहीं? और स्टूडेंट वो का तो बॉन्ड ऐसे, होता है ना, वैसे मतलब वही कि मतलब पेरेंट्स ने भी एक बच्चे के टाइम भरोसे पे छोड़ पेरेंट्स का दिया तो भी चाहिए। नहीं हो पाएगी, नहीं हो मतलब पाएगा। मतलब पेरेंट्स का टच भी नेसेसरी है, और एक बोलते हैं स्टूडेंट का एक रियलाइजेशन भी बहुत ज्यादा नेसेसरी है। एक पहले से पॉइंट तो आना चाहिए एक पॉइंट स्टूडेंट तो को, आना चाहिए। भले ही वो थोड़ा लेट क्यों ना हो, लेकिन वो आना चाहिए। वो आना अगर चाहिए। नहीं आया खुद तो से फिर नहीं आया तो कोई मतलब नहीं नहीं होगा। है। पर ऐसे कभी अवॉइड किया हमें या ऐसा कुछ, ऐसा कभी फील नहीं हुआ। मेन वो उसके वजह से, कैसे पेरेंट्स भी जैसे कांटेक्ट करते हैं आपसे, तो फिर मोटिवेटेड आप, रहते हैं वो भी कि हाँ हाँ यार आपने भी बात अगर करना से है। हमको वैसे बच्चों का क्या है सेटिस्फाइड आंसर दिया, तो ही हम भी बाद में और ये करते हैं ना। तो फिर वैसे हमको संघर्ष सर ने बहुत बार हेल्प की है। और फिर हर बार उन्होंने ऐसा, मतलब मैडम आप बहुत अच्छा ऐसा हमेशा टच में रहते हो, तो 100% वो करेगा ही हो। और फिर उसके वजह से मुझे अच्छा लगता है कि ये एलेन, मतलब सच में जो हुआ और जो स्टाफ मिला, वो लकी था वो, इतने अच्छे उसको हम्म टीचर्स मिले। बहुत थैंक यू आपका। ओम की तरफ से मैं सभी टीचर्स, शांतनु सर, संघर्ष सर, विजय सर, इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो एफर्ट्स डाले हैं मेरे बच्चे के पीछे, जो टाइम टू टाइम गाइडेंस दिया है, और जैसे समझाया है उसको
कैसे पढ़ाई करनी है, कहाँ कैसे बिहेव करना है, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ उनका। एंड मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर स्टूडेंट को आप जैसे सर मिले। मैं भी पढ़ा हूँ। नहीं मिला See, सर। अलग जो हुआ है ना। आपने स्टूडेंट्स के साथ बॉन्डिंग बनाई है, शायद कोई बना पाता। और मैंने देखा है, कभी इग्नोर नहीं किया है, कभी नहीं किया इग्नोर। सर बोलते थे आज मेरे पास टाइम नहीं है, और आप सर एक इतना दिन ना आ जाओ। इतना बिजी शेड्यूल रहता है था वहाँ पे क्लासेस में, फिर भी टाइम उसके निकाला। बावजूद भी अगर ये वो तो है। बड़ा मुश्किल आप लोगों ने इतना टाइम दिया है, वो भी सब शेड्यूल के बाद भी वो एफर्ट्स लगते हैं सर। नहीं तो क्या है, पढ़ाकर तो कोई सही भी बात चले है, जाता कोई है। भी चला जाता है, सही नहीं बात वही है ना सही सर, बात है। इसीलिए तो पढ़ाकर तो मतलब कोई भी चले कैसे जाता है। हर बारी इधर हम आते हैं ना, तो आपको भी पता ही है, जो भी कोई स्टूडेंट होगा वो पुणे आता है तो आपसे मिलके ही जाता है। मतलब वो है आपका सबका था उतना, इसीलिए हाँ होता भी है, नहीं तो वही। पढ़ाया खत्म, नहीं तो क्या मतलब फीस भरी थी कांटेक्ट, सर, हाँ कांटेक्ट हाँ क्यों ही बस रखना है, खत्म हो गई मतलब बात। क्या ऐसे है। लेकिन आपने वो इतना पर्सनल एफर्ट अटेंशन बहुत लिया जरूरी था, होता है। वही मतलब ऐसे कभी ये नहीं लगा ना कि बस एक कोचिंग में आए, पढ़ रहे हैं, निकल गए वहां से बाहर। और उसी की वजह से शायद आज इतना वही वही कदम उठा लिया हम सब लोगों ने। बिल्कुल। बिल्कुल सर। नहीं वो तो हमें मतलब हमने ऐसे पर्सनल दोस्तों में भी हमारा डिस्कशन हुआ था, तो क्या हमने बढ़िया बोला कर नहीं लिया। हो जाएगा सर का तो आराम से। और टेंशन एलन नहीं तो है। डूब गया, खत्म हो गया तो ऐसे हमने बोल दिया था। वो तो है ना सर, वो नहीं तो बच्चे आपस में करते हैं, बच्चे नहीं वो तो देखो होना ही बच्चों था। को सब कुछ पता है, हाँ, नहीं आजकल का बच्चा बेवकूफ नहीं है, सब कुछ पता है उसे, सारी गणित वही पता है तो। उसे कि कैसे क्या कहानी नहीं है। क्या सर, चल रहा है पर्सनली क्या? तो किसी का कुछ है ही नहीं ना इसमें, ऐसा पर्सनली थोड़ी है, जो है वो है कि जहाँ एलन में आप जो 4 मूर्तियां थे ना, उनकी वजह से वो एलन था एक्चुअल में, सब स्टूडेंट्स को मालूम है, इसलिए उसमें तो कोई ये तो है ही ना कि करने की पढ़ाता बात तो ही नहीं है। टीचर ही है। हाँ, एलन क्या है, वो इंस्टीट्यूट एलन बोल के ठीक है अच्छी है, पर वहाँ का जो स्टाफ है वो मैटर उसके करता है ना, ऊपर main। डिपेंड करता है ना उसके सर। ऊपर वही है डिपेंड सर, करता है ना। वही है। वही तो सब सर, जगह का एलन तो सब अलग बस रहता है। ब्रांड है ब्रांड ना। है, ब्रांड है। हाँ, लेकिन brand है। ब्रांड कौन बनाता है, लोग ही तो बनाते हैं। तो वहाँ पर लोग ही तो नहीं होंगे तो ब्रांड और कौन हम बनाएगा? चारों में ना बढ़िया चीज ये थी, मतलब है अभी कि हम चारों आपस में जिस तरीके से कनेक्टेड है ना, हाँ, हम्म। actually तो अगर वो ओम चीज़ें ने हैं। अगर मान ली जूलॉजी में कुछ करा तो मेरे को फिजिक्स में पता चल जाए कि सर ओम पे थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा वो, चीज तो मुझे पता है हाँ सर, है ना। मतलब मेरे को मैं सब आया था ना सब पर्सनली सब ये स्टूडेंट्स को क्वेश्चन जानते हैं। पेपर लेके आया था, हाँ तो मुझे विजय सर बोल रहे थे कि तेरा सिलेक्शन हो जाए बस, हमारी तो बेट लगी है तेरे ऊपर कि तेरा होगा पता ही। मतलब हर एक स्टूडेंट का मोबाइल में कोई सर नंबर नहीं रखता है, कोई इंटरेक्ट नहीं करता है आज के डेट में, जो आप लोग करते थे। और सर ये चाहिए, हाँ बिल्कुल चाहिए सर, अभी भी टच में है सब। बिल्कुल। वो एक जो था वो अलग चीज थी, जो मैंने कहीं नहीं देखी है। कमर्शियलाइजेशन में हाँ। वो चीज नहीं हो सकती। क्योंकि सर लोग सोचते हैं ठीक है भाई, इसने पढ़ा दिया, पढ़ा दिया, मेरा काम खत्म हो काम गया, खत्म। उसको पढ़ना है पढ़ेगा, नहीं नहीं पढ़ेगा। हाँ वो उसकी जिम्मेदारी है। बट वो आपने जिम्मेदारी नहीं, आपने उसको एज अ बच्चा बोलकर ट्रीट किया और उसको अपना बच्चा समझकर पढ़ाया। ये आप तक मैसेज गया है पूरा एक अच्छे बिल्कुल सा। नहीं बोल रहा हूँ, बाकी सब बच्चों के लिए भी बोल रहा हूँ कि आपने उनको वैसे ही ट्रीट किया है। क्लास से है तो सर को हम वही बोलते थे कि सर हम आज जो मेरा स्टैंडर्ड है वो मिडिल क्लास का है, मैं ऐसे हाई क्लास का नहीं हूँ जहाँ मैं बच्चे को 4 बार 5 बार रिपीट करा सकूं सही बात है, सही बात है। या प्राइवेट में पढ़ा सकूं। बहुत। नहीं, मेरी कैपेसिटी ही नहीं है, तो मैं कहाँ से पढ़ाऊंगा। तो वो आप सोचकर उसको गाइड करते रहिए। तो सर वो पता नहीं सर ने क्या चीज दिमाग में रखी थी, लेकिन बराबर गाइड हो गया। मेरा सर एक इसके ही केस में तो मैं मानता हूँ कि ये बहुत सही निकल गया था। वही तो सर मैं बोल रहा हूँ ना, बेट अगर लग रही है मेरे ऊपर तो क्या ही बोल सकते फिर तो। 100% तो सर ने बोला था कि जो हारा वो डिनर करवाएगा। तो तुम ये बताओ कि इस जर्नी में तुम्हारे पेरेंट्स का कैसा रोल रहा, क्या? पेरेंट्स का रोल ना, तो मतलब देखा जाए तो सबसे मतलब वो भी एक बहुत नेसेसरी रोल था पेरेंट्स का, क्योंकि अगर मतलब पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं होते तो मतलब निकलना मुश्किल ही था। क्योंकि क्या करूंगा मैं अगर घर वाले ही सपोर्ट नहीं कर रहे इस चीज को। अभी जैसे रिपीट करना पड़ा, तो उस वहां टाइम पर पे कई लोग मतलब मेरे फ्रेंड्स थे जिनके पेरेंट्स ने साफ साफ मना कर दिया कि तेरा एक बारी में नहीं हुआ तो और एक बार करके क्या कर लेगा तू, कैसे निकलेगा तेरा, नहीं होगा तो फिर दूसरा कुछ कर ले। ऐसे मेरे दोस्तों को दूसरे करियर लाइंस पे उनके होता है पेरेंट्स ऐसा। ने भेज दिया, और मैंने देखा ये चीज, मतलब आंखों से देखी। मेरे पेरेंट्स ने मुझे उस जगह पे ये बोला कि तू एक और ट्राई कर, हमें पता है तू उस चीज के केपेबल है,
मतलब उन्होंने वो विश्वास मेरे में रखा कि हाँ ये कर पाएगा, ये कर सकता है और ये करेगा। तो वो चीज उन्होंने मुझे मतलब ऐसे कभी ये रियलाइज नहीं करवाया कि मैं फेल हुआ हूँ इस एग्जाम में, कि आई वॉज अ फेलियर एट सम पॉइंट इन माई लाइफ, ये मुझे कभी रियलाइज नहीं हुआ। उन्होंने मुझे यही बोला कि कुछ नहीं होता है, तूने बाकी बच्चों से तो अच्छा किया है, कितने बच्चे तो इससे भी कम लेके आ सकते हैं, तो लेकिन तूने इनसे अच्छे मार्क्स लेके आया है, तो तू कर सकता है और थोड़ा सा और पुश करेगा तो कर लेगा। और मतलब ऐसा नहीं था कि इस जर्नी में मैं अकेला ही पुश कर रहा हूँ, मेरे मम्मी पापा भी उतना ही सैक्रिफाइस कर रहे थे जितना मैं कर रहा हूँ। कि जैसे अभी मैंने बोला कि टीवी जैसे वाला टीवी बता। वाला चीज कि मतलब घर पे मेरा फोन लैपटॉप ये तो बंद था, लेकिन टीवी एक सोर्स था जो चालू रह सकता था कि अब पापा को कुछ देखना है, मैचेस देखनी है, मम्मी को कुछ देखना है, तो वो सब चालू रह सकता था। लेकिन वो एक डिस्ट्रैक्शन मेरे लिए भी हो जाता, इसीलिए उस चीज को उन्होंने बंद ही करवा दिया, डायरेक्ट टीवी बंद हो गया था। तो उतना पूरा टाइम उन्होंने टीवी नहीं देखा था 1 साल। तो वो उनका सैक्रिफाइस था। फिर हर पॉइंट पे मुझे मतलब कभी ऐसा होता था कि पढ़ाई करके बस अब बोर हो गया हूँ मैं, मेरे को नहीं करना और ऐसे पॉइंट आ गए थे मेरे, तो मैं था कि अब नहीं करूंगा इससे ज्यादा। तो उस पॉइंट में मुझे और एनकरेज करना कि नहीं कर, थोड़ा थोड़ा कर, हमेशा मेरे पे ध्यान रखना। मतलब इतना नजर रखते थे कि मेरे को ऐसे बस कि उस समय तो इरिटेट होता होगा तू पर इन चीजों से? हाँ मतलब इरिटेट होता था, बच्चा तो लेकिन होता है इरिटेट। हाँ इरिटेट होता था इस बात को लेके कि कितना देखेंगे कितना देखेंगे। लेकिन मतलब वो भी था कि वो नहीं देखते तो फिर और कौन देखता ना। तो उन्होंने उतना देखा, उन्होंने उतनी हेल्प की। और फिर मतलब ऐसे था कि कोई चीज छुपानी नहीं पड़ी कभी घर पे। हमारा ऐसे मतलब मेरे घर पे तो पर्सनली ऐसा है कि मैं मेरे मम्मी पापा से हर एक बात बताता हूँ, सारी चीजें शेयर करता हूँ, भले ही वो मेरी कोई गर्लफ्रेंड बनी हो या मैं कुछ कहीं बाहर घूमने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, वो सारी चीजें मैं घर पे बताया। तो उसको लेके भी वो सपोर्टिव थे, कभी ये नहीं कि ये थोड़ी है ऐसे थोड़ी है। अच्छा चल, तू मेरे को सच सच बता, तू रिपीट जब तूने किया तब कोई गर्लफ्रेंड बनाई थी कि नहीं बनाई थी? आप नहीं बनाई थी। एक बनाई थी, दो बनाई थी? एक एक ही मतलब एक ही सर, ऐसे वो इतना ये नहीं था मैं ऐसे, एक ही। एक ही और फिर जब तू सीरियस हुआ, फिर कैसे तूने इसको बैलेंस किया? सर। वो मतलब सीरियस तो मैं था, लेकिन वो होता है ना कि लास्ट वाला जो सीरियस हुआ एकदम 3-4 महीने वाला? तभी ऐसे था कि तभी वो चीज ही नहीं थी मेरी लाइफ में ऐसे। खत्म। हाँ खत्म हो गया था वो पूरा। मतलब मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। किसी अगर मैं किसी के साथ हूँ इन अ रिलेशनशिप, तो मैं इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि अगर मैं कहीं स्ट्रगल कर रहा हूँ तो वो पर्सन भी मेरे लिए वेट कर पाए उतना टाइम कि जहाँ मेरा स्ट्रगल का टाइम है। तो मैंने वही किया कि मैंने मेरा स्ट्रगल कंटिन्यू किया, मैंने वो चीज़ पीछे छोड़ दी। और फिर जैसे मेरा जर्नी खत्म हुआ, मेरा सिलेक्शन के पास आ गया, तब मैं पीछे मुड़ा तो कोई था नहीं। मतलब तो जो ये पर्सन नहीं मैं समझते ना लोग। हाँ, और एक्चुअली कोई होता नहीं है। मतलब वो ना बस उस टाइम पास होता है एक्चुअली देखा जाए तो। वो और रिलेशनशिप नाम और की वो नहीं चीज समझते बच्चे, नहीं समझते। उस समय आता ही नहीं समझ में। क्यों समझ में आएगा सर? तभी ऐसे लगता है कि हम ही देवता है, हम ही सब है, हम ही सबसे बड़े हैं, बाकी हम सब ही तो समझदार हाँ है। हमें ही समझता है। बाकी लोगों को क्या समझता है? कुछ नहीं और समझता। तू उससे निकल गया। हाँ मैं निकल गया। मतलब मैंने पर्सनली मतलब मैंने इतना सोचा कि ठीक है थोड़े टाइम की बात है ना, और 5 महीने बाकी है, तो उतना बाद में कर देख लेंगे, लेंगे। बाद में देख लेंगे जो है वो है। क्यों, टाइम तो पूरा लाइफ पड़ा है ना अभी, तो उतना 5 महीने कर लेता हूँ। तो कर लिया फिर। तो उधर मैंने फिर मेरा सब वो टूट गया था, वो चीजें खत्म हो गई थी। 5 महीने बाद क्या हुआ फिर, जब तू हो गया सिलेक्शन वगैरह उसके बाद? तो मैं एलन आया था। हाँ। सॉरी, मैं क्लास में आया था। हाँ, तो नाम सर, लेने की जरूरत नहीं है किसी का भी। हाँ मैं सर वगैरह से बात की। हाँ। सर बोलते फिर कहाँ गई? हम्म। मैंने बोला क्या पता। फिर हम्म। सर बोलते हैं कि ऐसे ही होता है, तू आगे जाएगा वो सारी पीछे चली जाएगी, ऐसे सब यही चलता रहता है। जो है वो आखिर में मिलना है तो वो मिलेगा ही। अभी पढ़ाई वगैरह ये सभी तो करना केस वहीं पड़ेगा। खत्म। वो खत्म हो गया था। सिलेक्शन होगा, हमारी पूरी वेट लगी थी इसके ऊपर। सही है, लेकिन वही मजा आया था। थी। मैंने सर को फ़ोन किया, संघर्ष सर को, कि सर मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, बहुत टेंशन आ रहा है। ओम कुछ सीरियसली नहीं ले रहा है अभी भी। तो वो तो उसका क्या गर्लफ्रेंड का वगैरह भी हमने सर के साथ ओपनली डिस्कस किया था। तो बोला सर अभी तो वो थोड़ा-सा उसको बोलो ज़रा। तो सर बोले मैम आप मम्मी हो, आपका काम क्या है? उसको सिर्फ़ खाना बना के खिलाओ आप अच्छा-अच्छा। बाकी पढ़ाई का काम उसका है, वो उस पे छोड़ दो आप, और आप स्ट्रेस मत लो, वो बराबर करेगा।
और सच में वो टाइम से मतलब वो हुआ सीरियस। अभी सर ने भी, संघर्ष सर ने उससे क्या बात की, क्या हुआ क्या नहीं, पर वो समझ गए। तो आप उसको फॉलो कर पाएगी जो सर ने बोला कि आप टेंशन मत लो और वो तो मम्मी है ना, नेचुरली वो तो टेंशन आता ही रहता है। पर और फिर भी मैं थोड़ा तो रिलैक्स हो हमेशा गया। वॉच तो रखूंगी कि बच्चा हाँ। लाइन पे है कि नहीं है, ट्रैक पे है कि हाँ। नहीं। वो तो थोड़ा सा था ही, एनिमे वगैरह क्या क्या वो देखता था, तो हम्म। उसके वजह से मैं और उसके पापा हमेशा थे। लैपटॉप वगैरह तो बंद किया था, लगता था कभी भी थोड़ा, पर वो हुआ और सीरियस उसमें हुआ मैम बाद ये में। भी एक सच है कि जब उसने सोचा छोड़ने का इन सब चीजों को, तभी उसने छोड़ा। यस, जब उसने है ना सेल्फ सर? सोचा कॉन्फिडेंस। खुद तभी, से। नहीं खुद से। क्योंकि घर वालों ने तो मुझे काफी बार बोल दिया था कि उससे नहीं नहीं फर्क कर पड़ता ना। नहीं नहीं, कर, लेकिन मैं बोला ना कि वो एक हम में ही होता है उस पॉइंट पे कि हम अति हो सबसे गई अब। ग्रेट, हाँ हाँ। हम ग्रेट, बाकी सब और किसी सर को से कुछ अकल नहीं है, बस बिल्कुल हमें सब समझता है। पेरेंट्स को क्या ही पता हाँ, है, पेरेंट्स को क्या पता है, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं क्या हाँ, नहीं कर रहे। जमाना हमारा है। तो वही वो तभी वैसा लगता ही है। सही लेकिन बात, सबके मुझे साथ। लगता है कि अब पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से कि बेस्ट चीज यही रहेगी कि पेरेंट्स और टीचर जो बोल रहे हैं ना वो फॉलो किया तो तो मतलब होगा, सही होगा। और जो भी है ना क्योंकि बातें। इजी होता है फॉलो नहीं करना, हम्म, फॉलो करना बहुत टफ होता है, नहीं कर पाता, मतलब कोई भी नहीं कर पाता, बहुत मुश्किल होता जितना है। हो जाए उतना करो। क्योंकि हाँ, जितना हो जाए उतना करो और हो सके तो पूरा ही मतलब फॉलो कर ही लो सब कुछ। क्योंकि बस एक थोड़े टाइम का ये जर्नी है, 2 साल करोगे पढ़ाई, उसके बाद क्या। अब मैं कर रहा हूँ एमबीबीएस, मुझे पता है इतनी मस्ती अब मजा इसका सब, खुलापन है, अब कोई हाँ, रोकने वाला नहीं है। कोई नहीं है, मस्ती कर रहा हूँ, ये फुल अपना दोस्तों के साथ घूमता हूँ, पढ़ाई भी करता हूँ, पास भी हो रहा हूँ, सब हो रहा है, सब सही चल रहा है, अब वो गर्लफ्रेंड कोई भी चीज, है। हाँ, कोई बड़ी चीज रही नहीं ना नहीं, वो। कुछ भी नहीं अभी, सब वही तो बोल रहा हूँ कि बस वो एक उतना फेज जो होता है ना कि एक बार नीट निकाल लो, एक बार कॉलेज पहुंच गए ना तो एमबीबीएस तो निकलनी है ही है। तो उनको क्या कहना चाहता है कि जो लोग रिपीट करते हैं हम्म 11 12 में, तो चलो फिर भी चलो कम पाप है, हम्म पर जो रिपीट करके उस समय रिलेशनशिप में आते हैं हम्म साथ में बैच में, जो बस, कहीं ना कहीं तू भी रहा शुरुआत हाँ, में, तो उनको तो क्या कहना चाहता है कि भाई वो कितना बड़ा पाप है वो। नहीं मतलब वही वो एक कैसे, एक बार फेलियर देखने के बाद उतना रियलाइजेशन हो जाना चाहिए कि वापस अगर इस चीज में घुसोगे ना तो होना ही है, बर्बाद तो होना है। मतलब ऐसे नहीं बोलूंगा कि सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा ऐसे हर बारी तो नहीं, लेकिन कैसे कि एक खुद का कंट्रोल होना चाहिए उतना, क्योंकि नेसेसरी है वो चीज समझना, जो कि मैं पर्सनली बोल रहा हूँ ना, मैं उस पॉइंट समझ नहीं पाया, मैं क्या कोई भी नहीं समझ अब पाता। जैसा एक बार तू कैसे नहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहा। हो रहा है, होते ही ऐसा है, नहीं, नहीं, सभी हर होते हैं, हर मैं चीज केवल का ना सर, मेरा तो क्या बोलना है, हर चीज का एक टाइम होता है। हाँ। हर चीज का एक टाइम होता है, जब जो चीज करनी है वो चीज तभी करनी चाहिए। जैसे बचपन में खेलते तो बचपन का वो रहता खेल है। लो। हाँ, जब स्कूल में रहते तो स्कूल की मस्ती अलग रहती है, कॉलेज में रहते तो कॉलेज का अलग रहता है। वो तुम्हारा बाकी का रिलेशनशिप वगैरह वो भी, उसके लिए भी एक टाइम रहता है, तो वो करो। नहीं, ऐसा नहीं है, हर एज में हर चीज करनी चाहिए, पर प्रॉपर वो समझना चाहिए। ये बात भी संघर्ष सर के साथ डिस्कस की थी मैंने। मतलब मेरा ऐसा बोलना है कि जो भी पेरेंट्स है, उन्होंने अपना बच्चा और टीचर, ये ऐसे दोनों तीनों ने बैठ के कंप्लीट जो बात है वो क्लियर बोलनी चाहिए, जो भी है, कुछ छुपाना भी नहीं चाहिए कि मेरा बच्चा ऐसा है। अपने बच्चों की साइड भी नहीं लेना चाहिए और कुछ बातें ऐसे बढ़ा चढ़ा के भी नहीं बोलना चाहिए, जो है वो क्लियर बोलना चाहिए। उससे क्या होता है कि वो एक उनको भी आइडिया आता है, उनको भी समझ में आता है कि क्या है और क्या नहीं। और वही हमारा हुआ है कि इसीलिए वो सब कुछ बातें सामने क्लियर थी, फिर वो इसके फ्री वजह एक से एनवायरनमेंट फ्रीली, जो होता है हाँ, कि बात हो रही है, घर पे भी हो रही है, टीचर्स के कि साथ क्यों भी हो नहीं रही कर है। रहा तो है, निकल क्योंकि गया तो उससे बात। क्योंकि सर तो हाँ, अच्छे है पढ़ाने के लिए, सर से तो क्योंकि कोई अगर घर कंप्लेंट नहीं वालों है। को या टीचर्स को पता ही नहीं होगा कि बाहर क्या चल रहा है, चक्कर क्या है क्या नहीं, तो वो भी किस चीज पे रोक टोक लगाएंगे ना। अगर पता चलेगा तो फिर रोक टोक लगा सकते हैं, और वो रोक टोक ही सबसे सही और चीज अगर है। मान ले अपन उस चीज में रह जाते और फिर सिलेक्शन नहीं होता, तो फिर कितनी खराब लाइफ थी नहीं, फिर। वो बहुत बुरी चीज होती है कुछ फिर। भी नहीं बचता फिर। क्या मतलब, जिसके लिए करना था मम्मी पापा के लिए, उनके लिए नहीं कर पाए, और क्या फिर क्या ही मतलब आया उस चीज का। आज वो सर को, सबको, आपको भी प्राउड फील होता है ना कि बाबा नहीं, ओम वो लग तो गया है, है मेडिकल को, तो वो एक अलग ही खुशी वो होती है तो ना। है। तो उसके लिए बच्चे की भी मेहनत है, पेरेंट्स की भी है और टीचर की भी है। वो बॉन्ड क्लियर अच्छा है, इसीलिए ये सब कुछ है। थैंक यू आप सबको अभी भी। Okay, thank you, sir. And I also want to thank my mom and my dad, कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया कि वो मेरे साथ हर पॉइंट ऑफ लाइफ में इतने फ्री थे कि मैं उनसे हर बात शेयर कर पाया, कहीं हेसिटेट नहीं किया कि ये बोलूँ या नहीं बोलूँ।
अगर बोला तो क्या होगा, नहीं बोला तो क्या होगा, ये चीज़ नहीं थी। मतलब मैं हर एक चीज़ बता पाया, इसीलिए उस बात के लिए बहुत मेजर थैंक्स मम्मी और पापा को, दोनों को। और साथ में मेरे पे इतना मतलब वो स्ट्रिक्ट रहना, हाँ बोर होता है, गुस्सा भी आता है कि क्यों इतना स्ट्रिक्ट है, क्यों ये सब है, हर जगह रोक टोक है, कि दोस्तों के साथ बाहर जाना है, एक ही दिन की तो बात है, बस जाके वापस आ रहा हो, नहीं नहीं जाना नहीं जाना, ये सब हर बार, हर एक चीज को नहीं बोलना, उसके लिए भी थैंक्स। मतलब वो भले ही वो मूवमेंट उस टाइम मेरे दोस्तों के साथ मैं कर नहीं पाया, लेकिन अभी भी तो मेरे दोस्त बाहर जा रहे हैं, और अभी तो मैं एमबीबीएस में रह के उनके साथ बाहर जा पा रहा हूँ। तो वही, ये सब चीज़ों के लिए थैंक यू। मतलब आपको मतलब यकीन नहीं होगा, हमारा जो गंगा स्काइज इतनी हाई क्लास सोसाइटी, इतने उसके अच्छे फ्रेंड्स है सब, कभी भी हमने वन टाइम भी, सिंगल वन टाइम भी हमने उसे पार्टी के लिए बाहर नहीं भेजा है। मतलब हमेशा मेरे होती दोस्त थी, जाते हैं इसके ऐसे, दोस्त मेरे हमेशा जाते हैं, पर हमने क्लब्स कभी जाते भी नहीं हैं, भेजा है। पब्स जाते पर हैं, पर मैं कभी नहीं गया। सर, पर जब उसका जीएमसी अंबाजोगाई में हो गया, तो वो एक जब बार हुआ तब मैं तब गया उसने था। मुझे बोला कि मम्मी मेरे सब दोस्त जाते हैं, बोली बेटा अब तो तू डिजर्व करता है और तू अभी बिल्कुल जा। तब उसने क्या बोला तो कि एक बार क्लब मम्मी गया पर था वहां मैं, तो पब में बस तो अभी एक बार ही गया। नहीं एक ही है बार सर, गया बस अभी पूरे एमबीबीएस के बाद एमबीबीएस को लगा तो एक बार गया, अभी बस तक मैं अभी गया नहीं, ही अभी नहीं। परमिशन नहीं है। और सर हमारे यहाँ एक रूल है, क्यों? झूठ कुछ नहीं, बोलते नहीं है, कोई भी मतलब झूठ क्या ही बोलेगा नहीं, वैसे नहीं है, मन में भी नहीं। मन भी नहीं है ऐसे। मन भी नहीं। और दूसरा कैसा है, उसने मुझे फर्स्ट टाइम बोला ना कि मम्मी अभी पब जाऊँ क्या, मैं मैंने अभी तू डिजर्व करता है, तू बिल्कुल जा। तो वो क्या बोला उसने मुझे, उसके पापा थोड़े स्ट्रिक्ट है, बोला पापा गुस्सा करेंगे, मेरे पापा को कुछ मत बोल, तू तेरा जा, मैं देख लूंगी, बोलूंगी पापा को। फिर बोला मम्मी वहाँ ड्रिंक भी लेते हैं, बोले तू भी ले, बिंदास ले, बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या लेना है वो ले, बोला तू। तो बोला वो सब बियर वगैरह क्या क्या ले, मैं बिल्कुल बिंदास ले, बोला आज तुझे सब छूटे, बोला तुझे क्या करना है कर, बोला। तब फिर मैंने ये गया। एक क्लास की थी बियर। फिर उसके पापा बोले कि तुझे ऐसे कैसे, मैंने अगर वो बोलता नहीं था अपने को, बोलता था आउटिंग के लिए, होता यही है वो। हाँ तो छुपाते, बट अपन मैंने पेरेंट्स कॉल अगर करके भी स्ट्रिक्ट बोला रहे, था घर पे, पेरेंट्स मैं बियर स्ट्रिक्ट पी रहा हूँ रहे, करके। और ये अगर बोला कि मैं जा रहा हूँ फ्रेंड के यहाँ नाइट आउट के लिए, तो वहां वो क्या कर रहा है या नहीं कहाँ पता नाइट आउट लगेगा। कर रहा है वो हमें क्या नहीं पता है। पता लगेगा। आज वो मुझे बोलता है मम्मी मेरी गर्लफ्रेंड है, ऐसा है, ओके ओपनली बोलता है, तो फिर वो कुछ लगता नहीं है ना। और मैंने आज भी उसको वही बोला, बेटा तेरा एमबीबीएस और तेरा पीजी, एक बार पीजी को लग गया तू, तेरी गर्लफ्रेंड और तू, मुझे कोई लेना देना नहीं। वो क्या होता है फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा तू, इसलिए अभी सिर्फ तुम एज अ फ्रेंड रिलेशन अभी रखो। पीजी का भी स्टार्ट हो हाँ, गया। पीजी का स्टार्ट कर दिया है पढ़ाई। तो अभी तू सिर्फ फ्रेंड निकाल बोल के लेगा रख। तो स्ट्रांग, मेंटली स्ट्रांग है उसने फर्स्ट ईयर एक झटके में निकाल दिया क्लियर, तो हमें हो गया कि हो करेगा। उसको कहाँ रशिया भेजने का भी तैयारी कर दी। हाँ अच्छा। उसके लिए भी हमने किया बैकग्राउंड में। था। फर्स्ट फर्स्ट जब नहीं marks निकला कमाए था थे ना, तभी। marks नहीं कमाए है थे, वो, हाँ 12th में, मतलब नहीं, नहीं, रिपीट first करे meet या में। ना करे। हाँ। हाँ। तो मेरा तो 5 साल का इसका हो जाएगा इंतजाम, बट उसी ने बोला कि नहीं मैं एक वो अटेम्प्ट तुम्हारा, करता हूँ, हाँ वो तुम्हारा प्रॉपर्टी है, एसेट है, मत आपका करो। एसेट है, उसको बेचो मत, मेरे को एक चांस दो, मैं नेक्स्ट चांस में कर लूंगा। तो फिर मैंने कहा ठीक है, नहीं होता है तो फिर मतलब इतनी हमने बैकअप की तैयारी कर ली थी, तो उसी ने कॉन्फिडेंस दिखाया कि नहीं मैं कर लूंगा, नहीं तो हम तो रेडी हो गए थे। हमारे उसमें वो है, हम 4 जन है फैमिली में, मेरा दूसरा बेटा है अभी 12th में वो, और हम 3। तो हमारा एक है कि एक दूसरे से झूठ कुछ नहीं बोलना है, जो भी है वो ओपन क्लियर बोलो। तो उसने बोला उसके स्कूल में गर्लफ्रेंड थी, बोला वैलेंट में थी, बोला अभी भी जैसा है वो क्लियर बोलता है। तो हमने वही है कि जो है एक फेज रहता है, एज रहती है, सभी का सब हाँ, रहता मतलब है करते एज में, समय बस वही है ना कि बोलते कोई नहीं है। नहीं है तो मैंने उससे वही बोला, कुछ भी कर, तू मर्डर करके आ पर मुझे बता कि मैंने किया है बोल सही के, बात, सही तो बात। छुपाना नहीं है हाँ, सही कुछ। बात, करना मत। हाँ करना करना मत। पर एक्चुअली सर क्या होता है मालूम है कि बच्चों को जितना अपन रेस्ट्रिक्शन डालते ना, उतना बच्चे करते हैं एक्चुअली करते मेरे बाहर। साथ झूठ ऐसा बोलते हैं। ऐसा होता है। एक बार मैंने थोड़ा सा गुमसुम सा रहने लग गया था कुछ समय के लिए, कल नहीं अभी नहीं मतलब कॉलेज टाइम की बात है। तो मैं बहुत शांत शांत सा रहने लग गया, जैसे मैं होता नहीं हूँ कि बच्चे को सब कुछ शेयर करना चाहिए। Yes. मेरे घर में भी मैम यही है ना। तो जैसे एक बार क्या हुआ कि कॉलेज का टाइम था, मैं कुछ ऐसे थोड़ा सा ना कहीं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड था लाइफ में, थोड़ा बहुत कुछ चीजें चल रही थी लाइफ में, तो बातचीत नहीं कर रहा उतनी, थोड़ा चुप करके निकल जा रहा हूँ। तो ऐसा 5-6 दिन या मान लो आप 10-15 दिन चला होगा सीन ऐसा मेरे साथ। तो मेरे को पापा एक दिन बोले कि यार एक बार इधर आ। मैंने बोलो
अपन तो रहते हैं टशन में, हाँ बोलो। तो वो बोलते कि बेटा कुछ अगर गड़बड़ हो गई हो ना तो भी बता देना, देख संभाल लेंगे अपन, है ना। तो तू ऐसा परेशान सा लग रहा है, अगर कुछ बात हो भी गई है तो बता दे। मैंने नहीं पापा ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं वही मतलब बताना चाह रहा हूँ कि पेरेंट्स अपने को इस लेवल तक सपोर्ट करते हैं कि अपन सोचते हैं अपन छाड़े हैं, अपने को सब पता है, इन्हें कुछ नहीं पता, पर अपने जो पता भी नहीं होता ना वो इन्होंने सब देख रखा होता है। जैसे जैसे एज बढ़ रही है ना समझ में आ रहा है यार कि यार ये तो कुछ आइडिया नहीं था इसका तो यार अपने। नहीं, हमारे यहाँ वही फ्रेंडली बॉन्ड है बच्चों के साथ। मैम ये सबसे ज्यादा सही है। इससे क्या होगा कि बच्चा ना आपसे जब बताएगा ना तो वो ऑब्वियसली चीजें तरीके से करेगा, हाँ, अभी हमारा छोटा बेटा है ना, और वो ना कुछ ऐसा गलत नहीं कर जाएगा छुपाने के कारण जिससे कि बाद में उसको पछतावा हो। बिल्कुल। अभी क्या है कि जैसे मान लो किसी ने बियर पी, अब वो बोलेगा अरे यार मैंने बियर पी लिया, मैंने छुपा के पी ली। अगर वो छुपा के पी रहा है ना तो शायद वो 10 बार और पी लेगा और शायद एडिक्ट भी हो जाए। बिल्कुल। पर जो बता करके पी रहा है ना उसको कुछ डर ही नहीं है ना, तो उसके लिए फिर वो क्रेज ही नहीं है। पी ली तो पी ली यार, क्या हो गया। अभी उसका वही है ना, अभी अभी वो हॉस्टल में बच्चे जो है इनके हॉस्टल में जो बच्चे हैं तो राजस्थान के बच्चे हैं तो ऑल इंडिया कोटा से ऑल इंडिया कोटा से। 50% जो सीट Yes, होती है वहां yes, से yes. लग कर आए हैं 20%, 15%। हाँ तो 15%। वो राजस्थान के बच्चे डेली लेते हैं, वो बोलता है ना पीते हैं लेकिन आज तक कभी हमने देखा नहीं है, हमने कभी लिया नहीं। अब वहां तो कोई रोकने वाला नहीं है। कोई नहीं है। वही तो। अभी उसने होली के होली वक्त के भी वक्त भी हमको फोन किया फोन उसने, किया, मेरे को बोला है कि भांग पी के देखनी है, हाँ। बोला के बिल्कुल एक देख बार ले, पी के देखती है। हाँ देख ले एक बार, देख ले देख एक बार ले। पीकर। तो तब उसने बोलकर पिया था कि मैं भांग पी रहा हूँ। तो हमने बोला भी तू हमको एक दिन बात भी नहीं करेगा कभी, और अगर सोएगा तो 2-2 दिन सोते, तो ओके ठीक है। वही है, बता दो तो ज्यादा सही है, उससे क्या डर भी नहीं है। बट डर तो पेरेंट्स का ही है ना, बाकी तो कोई डर नहीं है। हमारा वो छोटा बेटा वही बोलता है ना, क्या मम्मी पापा से कुछ छुपाने का तो सवाल ही नहीं आता। तो कुछ बचा भी नहीं अभी ना तो मैम, कुछ है ही नहीं अब मेरा, इससे तो अभी ऊपर कुछ है बोलता नहीं ना है। भाई, गर्लफ्रेंड का बता दिया, पीने का बता दिया, और इससे क्या ऊपर है, कुछ और होता नहीं है है। क्या, वही बोलता है वो। यही तो लोग गिल्ट में आ जा रहे हैं। बिल्कुल। एग्जाम के बाद पेपर कैसे हो गया, क्या हो गया, वाइवा कैसे हो गया, सब बताता है। एक्चुअली ना हमारा पहले से है सर, हम ना रात में रोज खाना हो गया ना 8 बजे, हमारा समझो खाने का टाइम है, खाना हो गया 8 बजे कि हम 8:30 से 9 बजे हमारे एक रूम में, बेडरूम में चारों बैठते हैं, और 10 साढ़े 10 बजे से डेली हमारी गप्पे रहती है। आज मैंने क्या किया दिन भर, इसने क्या किया दिन भर, इसने ऑफिस में क्या किया दिन भर, ऐसे डेली हमारी पहले से बातें है ना, पहले से बातें होती है, क्या किया क्या नहीं, सब मतलब अच्छा मैम बुरा देखो ये सब वैल्यूज कुछ हैं, जो भी सिस्टम है घर का, ये सब चीजें ना बहुत मैटर करती है सर। ये इस पर सिर्फ स्टडी करके स्टडी करो ऐसा नहीं होता है। और हर त्योहार कैसे मनाया जाता है ये भी हम बताते हैं साथ में लेके कि भाई आज ये त्योहार है, ऐसे ऐसे करते हैं हर चीज, मतलब अपनी जनरेशन को पास ऑन कर रहे हैं कि भाई उनको भी पता चले। नहीं तो क्या आज की जनरेशन को कुछ पता नहीं है सर, तो ये भी हम उनको बताते हैं। और पर इसका करियर का तो हमने दोनों ने कभी बोला ही नहीं है कि तू डॉक्टर होना है क्या, तुझे क्या होना है, कभी भी हमने मतलब फोर्स भी नहीं किया है। मेरी इच्छा है बोला था, पर तेरी इच्छा जो है वो तू बन। छोटे को भी वही बोला कि तेरे छोटे को को तो मैं तेरी सीए जो बनाना इच्छा है। चाहता था, बोला भाई तू एडमिशन बीकॉम को ले ले, नहीं बोला उसने। बोला है कि मुझे नहीं करना है, पढ़ना ही नहीं है। बोला क्यों रे, बोलता है नहीं मुझे करना है तो एमबीबीएस करना है उसको खुद से Yes, एकदम। हाँ। बोला मुझे करना है तो एमबीबीएस ही करना है। बोला भाई ठीक है तू कर एमबीबीएस कर, तुझे जो करना तेरी है निगरानी में है वो मैं कि इतना अपने हिसाब से। नहीं, मैं ऐसा उसको इतना पर्सनली बोलता नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो चला कर गया लेना ना दो उसके से age पहले। नहीं नहीं हाँ। बड़ा मैं भाई उसकी बिल्कुल age बोलता से नहीं है। चला गया हूँ ना, तो मेरा ऐसा होता, मेरा ऐसा सोचना है कि मैं अगर उसको बोलूंगा तो उसे वो ऑफेंसिव लगेगा, तो मैं ये सीधा पर्सनली पहले अपना जोर लगा ले, हाँ फिर आइयो मेरे पास। हाँ फिर आना मेरे पास। नहीं ये तो होता है, एक खुद से तेरा देख लाइफ लेना। है, हाँ। देख तू उसको, हमको भी बोलता है सही बात है, कि सही बात उसका लाइफ है, आप बीच में, और वो किससे सीखा है, हमसे सीखा है ना ये बातें। है। बोलता है उसका लाइफ है, क्यों इंटरफेयर करते जो हो। हेल्प मांगेगा हमारे से ही सीखा है, वही इसलिए मैं बोलता है। पर्सनली उसे कुछ बोलता नहीं। सर आपने आज कन्वर्सेशन किया सबके साथ, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस सब चीज में राइट नाउ? आपको क्या फील हो रहा है एंड आपने क्या सीखा आज, ऐसा आपको लगता है? सर मुझे एक तो बहुत ज्यादा मैं इमोशनल हो रहा हूँ इस समय, और सीखा मैंने ये कि जो काम हम एज अ टीम बच्चों के लिए करते आ रहे हैं
उसको कभी इतना इमोशनल एंगल से मैंने समझा नहीं कि इसके पीछे इतने इमोशंस हो सकते हैं। जब एक बच्चे का सिलेक्शन होता है तो उसके पीछे उसकी फैमिली है, वो खुद है, उसकी खुद की लाइफ जो आगे जैसे जाएगी, तो इतनी सारी चीजें जो हैं वो कभी बस एक काम की तरह की, हाँ भाई बात करनी है, पढ़ाना है, जो भी इंटरेक्शन करना है, मेंटरशिप है, पर एक बच्चा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कैसे देखता है, पेरेंट्स उसको कैसे देखते हैं, वो जब आज सामने बातचीत कर रहे हैं पेरेंट्स के साथ, बच्चे के साथ, तो पता चल रहा है कि ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसकी लाइफ के अंदर। तो बड़ा इमोशनल मोमेंट है ये। तो सही में लगता है कि टीचर बन के जो प्रोफेशन जो चूज किया है, वो एक ऐसा प्रोफेशन चूज किया है जिससे सच में कुछ कर पा रहे हैं इस दुनिया में। अगर मैं किसी की लाइफ में अगर थोड़ा बहुत भी बदलाव ला पा रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। तो खुद पे एक बहुत प्राउड फील हो रहा है, और खुद की टीम पे बहुत प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि विदाउट टीम जो है कोई अकेला आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। तो बड़ा अच्छा लग रहा है इतनी खुली बातचीत करके पेरेंट्स के साथ, बच्चे के साथ, कि ऐसा लग रहा है कि घर में बैठ करके बातचीत कर रहे हैं, ऐसा है। माझा मुलगा ओम आता GMC अंबाजोगाईला आहे. संघर्ष सर, कृष्णा सर, शांतनु सर आणि विजय सर यांच्या म्हणजे मेहनतीमुळे मला जो कॉन्फिडन्स आला की बाबा माझा मुलगा 100% मेडिकलला जाणार आहे आणि तो आज गेला. तर माझ्या मुलाची मेहनत आणि त्यांची मेहनत ह्याला जे फळ आलं त्याच्यासाठी मी त्यांना सगळ्यांना, त्यांच्या पूर्ण टीमला थँक्यू म्हणते. मैं सभी पेरेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि हर स्टूडेंट की अपनी एक इच्छा होती है, जैसे नीट जेई का प्रिपरेशन करने की या लाइफ में कुछ बनने की। तो उसके लिए सर लोग जो है उनका इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है लाइफ में। जो मैंने शांतनु सर, संघर्ष सर, विजय सर और इनके साथ देखा है, तो मैं सभी पेरेंट्स को कहना चाहता हूँ कि ऐसे सर सभी को मिले, और जो अपने बच्चों का लाइफ बनाना चाहते हैं या उनका फ्यूचर अच्छा देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप इनके साथ जॉइन होकर अपने बच्चे की जर्नी और उनकी लाइफ बना सकते हो। बताओ क्या एग्जांपल। जैसे पिताजी ने हाँ। बच्चे का फ़ोन उठा लिया, उसके फ्रेंड का फ़ोन आ रहा है और फ़ोन पे बात कर ली, तो बच्चे का रिएक्शन क्या होना चाहिए? बच्चे ने ये रिएक्शन है उसका मेरे को, लेकिन वो भी मैं भूल कर इमीडिएटली फिर मैंने नॉर्मल जैसे बात करना है एक डैड वैसे ही बात की। मैंने उसके ऊपर कोई गुस्सा नहीं रखा, नहीं तो कोई पेरेंट्स होते हैं तो डांट देते हैं, ऐसे कैसे बोला? हाँ, हाउ डेयर टू टॉक पेरेंट लाइक दिस। तो मैंने वो बाजू में रख दिया और फिर जैसे नॉर्मल हम डिस्कशन कर रहे थे वैसा ही डिस्कशन किया। उनको लगता ही नहीं ना कि वो गलत बोल रहे हैं. उनका वो जो एटीट्यूड है ना, वो जो स्टाइल है ना बोलने की, उनको रियलाइज ही नहीं होता है कि ये रॉन्ग है, ऐसा रियलाइज ही नहीं होता. अब वो अच्छा. गाड़ी चला रहा था, 4 व्हीलर चला रहा था, उसके दोस्त का फोन आ गया, मैंने फोन पे उठाकर बात कर ली, तो बस ऐसे कैसे फोन उठा सकता है? समझता नहीं है पर किसी वो के। ओपननेस होती है ना, तो उसमें फिर नहीं, बच्चा भी तब सोचता है अगर- कि ये अंडरस्टैंड हाँ, करेंगे। और अगर तब हम बच्चों को गुस्सा करके बोलेंगे ना, तो हाँ. वो बच्चा वो उसको बोलेगा नहीं मैंने आपसे। उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं दिया, फिर हमारा जैसे कॉमन कन्वर्सेशन चल रहा था बस वैसे ही स्टार्ट की। क्योंकि इसमें अंडरस्टैंडिंग बच्चों की नहीं चाहिए, उसमें पेरेंट्स की अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि वो जो फेज से जा रहा है, जो एज है उसका, तो वो ये तो अपने को समझना वो तो पड़ेगा। ऐसा ही बोलेगा ना. Yes, yes, yes. मतलब अपने को वो लगता नहीं ऐसा कि वो एरोगेंट है कि ऐसा है, ऐसा नहीं. वो एक्चुअली उनका स्टाइल ही वैसा है आजकल के बच्चों का, तो वो पेरेंट्स नहीं समझ के लेना चाहिए, फिर वो बराबर होता है ना बच्चों. Hi, my name is Om Santosh Gadwal. Currently studying in SRTR GMC Ambazogai, third year student. So my message to all the students who are giving NEET is कि आपके लाइफ में अभी जो भी चल रहा हो, ठीक है, मतलब एक्सेप्ट फॉर ये नीट की पढ़ाई, इसको छोड़ के जो भी चल रहा है वो सब लिटरली छोड़ दो. मतलब अब मैं तो स्टूडेंट हो चुका हूँ, इसीलिए उसी बात से बोल रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ तो आई एम थिंकिंग कि आप पे भी इस चीज का इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि वी आर द सेम एज एज यू आर. सो आई वुड से कि जो भी चल रहा है, मतलब जो भी बकचोदी हो रही है, जो भी रिलेशनशिप चल रहा है,
स्टॉप इट, मतलब कंसिडर इट, मतलब ऐसे टाइम देखो, अभी टाइम है नहीं। और आई वुड से कि टाइम इज रियली इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट, क्योंकि अगर ये चला गया ना तो बस फिर वापस वही चीज दोहरानी पड़ेगी, और वो करना सिंपल नहीं होता, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। सो पर्सनली माय ओपिनियन और माय एडवाइस टू एवरीवन वुड बी कि सब छोड़ दो, ठीक है, कुछ नहीं होता फोन यूज नहीं किया, कुछ नहीं होता टीवी नहीं देखने से, कुछ नहीं होता गेम नहीं खेला, लैपटॉप नहीं देखा, सीरीज नहीं देखी, सब यू वुड कैच ऑन टू एवरीथिंग वंस यू आर इनटू एमबीबीएस। मतलब मैंने भी गेम्स वगैरह छोड़ दिए थे, सीरीज देखना छोड़ दिया था, बट आई कॉट ऑन टू एवरीथिंग, और मैंने अभी सब देख लिया है, और जो करंटली आ रहा है उसे भी देखता जा रहा हूँ। सो दैट्स इट, बस वो पॉइंट के लिए छोड़ दो, थोड़ा ही टाइम है, 1 साल 2 साल का निकालना है, उतना कर लोगे, उसके बाद क्या ही है, बस मजे ही मजे जिंदगी में, और कुछ नहीं है, बस दैट्स इट, थैंक यू।